ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का 47वां श्लोक है। श्लोक है कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूम ते संगस्त्व कर्मणि। अर्थात श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म के फल के हेतु मत बनो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। ये तो इसका हो गया अर्थ। अब इसकी व्याख्या देखिए मित्रों, कितनी अच्छी है। ये वह श्लोक है जो श्रीमद् भगवत गीता का अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है। यह कार्य को निष्काम भाव से करने का अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस श्लोक में हम प्रायः कर्म योग के विषय पर जब चर्चा करते हैं तो उस दौरान इसका उल्लेख अवश्य किया जाता है। जब भी कहीं चर्चा होती कर्म करने का, कर्म योग का, तो यही श्लोक खास तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। इस श्लोक में कर्म योग के संबंध में 3 उपदेश मुख्य तौर पर हैं। हम इसका 3 उपदेश निकालते हैं। पहला ये, तुम अपना कर्म करो लेकिन इसके फल की चिंता मत करो। दूसरा, कर्म करते समय कर्ता होने का अहंकार नहीं होना चाहिए। तीसरा, अकर्मण्य रहने में आसक्ति ना हो, मतलब निष्काम अकर्मण्य ना हो जाए कि हम कुछ करेंगे ही नहीं, हम तो निष्काम कर रहे हैं, करते ही नहीं कुछ, वो नहीं होना चाहिए। अब इसमें पहला है, कर्म करो लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि हमें अपना कर्म करने का अधिकार है, लेकिन इसका फल मात्र हमारे प्रयासों पर ही निर्भर नहीं है। इसके लिए और भी बहुत सारे तत्व काम करते हैं। जैसे इसका परिणाम के निर्धारण या सुनिश्चितता में हमारे प्रयत्न, भाग्य अर्थात पूर्व कर्म, भगवान की इच्छा, अन्य लोगों के प्रयास, जो लोग और इस कर्म में आप कोई काम करते हो, बहुत सारे लोग उसमें लगे होते हैं, उनका सहयोग होता है, उनका कर्म भी होता है। वो स्थान कैसा है, परिस्थितियाँ कैसी हैं और कितना काम साथ दे रहा है, हालात कैसे साथ दे रहे हैं, ये सब भी उसका असर पड़ता है। इन प्रकार के अनेक तत्वों की भूमिका होती है। फिर भी हम परिणाम के लिए चिंतित होते हैं जब यह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो पाता है। हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं, जबकि यह जानते हैं कि बहुत सारे तत्व किसी के परिणाम के लिए कारक होते हैं। वो सारे तत्व जब आपके पक्ष में होंगे, आपके साथ होंगे, तभी पूर्ण परिणाम मिल पाता है। अन्यथा प्रयास तो बहुत लोग करते हैं, सभी करते हैं प्रयास, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, लेकिन कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। तो इसका ध्यान रखना चाहिए, इससे हमें दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन के फल की चिंता ना करने पर, केवल शुभ कर्म करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने का उपदेश देते हैं। ये तो हो गया कर्म करो, फल की चिंता ना करो, इसके लिए पहला उपदेश। दूसरा है, कर्म करते समय कर्ता होने का अहंकार ना हो। हम कर्म करते हैं, उसमें कर्म करने में हमारा प्रयास होता है, ईश्वर की इच्छा होती है। ईश्वर ने हमें विवेक दिया हुआ है, हमें इंद्रियां दी हुई हैं, हाथ पैर आँख कान नाक सब ईश्वर के दिए प्रदान किए हुए हैं। वो जब ईश्वर सब कुछ देता है तभी हम कोई कर्म कर पाते हैं। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण की, ईश्वर की कृपा है, उनकी इच्छा है कि हम स्वस्थ हैं, विवेकशील हैं, तंदुरुस्त हैं, सब कुछ कर ले रहे हैं, हमें परिणाम मिल रहा है, तो हमें ईश्वर की कृपा मानकर इसे करना चाहिए। और तीसरा है, अकर्मण्य में आसक्ति ना हो। अकर्म का मतलब यह है कि काम कोई कर रहे हो, आप सोचोगे कई दफ़ा कि भगवान की इच्छा होगी तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये तो ईश्वर की इच्छा है, हम करें या ना करें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ईश्वर भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, जो भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, इस सोच कर लेते हैं तो हम अकर्मण्य हो जाते हैं। वो अकर्मण्यता हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। यही इस श्लोक का मूल उद्देश्य है, मूल अर्थ है। भगवान कृष्ण आज के समाज के लिए भी ये शिक्षा पूर्ण रूप से लागू होती है कि कर्म करो,
पूर्ण योग से करो, पूर्ण सहयोग से करो, पूर्ण प्रयत्न से करो। लेकिन अगर 1% किसी तरीके से उसका परिणाम प्रॉपर नहीं मिल पाता है तो चिंतित ना हो, और दूसरे कारण भी हैं, पुनः प्रयास करें, पुनः ज़रूर परिणाम मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।